बिंद को एक बार फिर से बड़ी सौगात मिली है और आज से उड़ान यहाँ से चालू हो जाएगी और इससे रीवा ही नहीं बल्कि रीवा से जुड़े हुए सीधी, सिगरौली, शहडोल, जो भी आसपास के यहाँ के ज़िले हैं और शहर हैं उनकी भी कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और यहाँ से भोपाल और दिल्ली की दूरी अब कुछ ही घंटों की रह जाएगी। निश्चित ही बड़ी उपलब्धि है और रीवा बिंद क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है और जिनमें इनका संघर्ष रहा। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इनके अथक प्रयासों के बाद ये उपलब्धि बिंद को प्राप्त हुई है। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी लंबे समय बाद ये इंतजार खत्म हुआ है और आज से उड़ान चालू हो जाएगी। हाँ, आज पीएम श्री वायु सेवा की शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से की है और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि इसमें रीवा और सिंगरौली भी जुड़ा है। विंध्य क्षेत्र का ये ऐसा एरिया रहा है जो सब कुछ होने के बावजूद भी अनकनेक्टेड रहा है और इसके लिए वायु सेवा, रेलवे सेवा और हाईवे तीनों की आवश्यकता रही है। तो सिंगरौली में अभी हाल ही में हवाई पट्टी बनी है। उस हवाई पट्टी में आज ये प्लेन जो भोपाल से आ रहा है रीवा होने के बाद सिंगरौली जाएगा। अब मुझे बताया गया कि रीवा के बहुत से लोग, पूरे सीटें फुल हो गई हैं सिंगरौली जाने के लिए। इसी से हम समझ सकते हैं कि ये वायु सेवा कितनी सफल होने वाली है। अगर प्रयासों की बात की जाए, निश्चित ही बड़ा प्रोजेक्ट था, कुछ कठिनाइयाँ भी सामने आई होंगी, तो कौन सी ऐसी कठिनाई आपको अभी तक में समझ में आई कि ये कठिन था लेकिन उसको भी बड़े आसानी तरीके से हैंडल किया गया? देखिए, आज जो वायु सेवा आ रही है वो तो 6 सीटर प्लेन आ रहा है, लेकिन हवाई अड्डे बनाना इससे ज़रूरी था कि 72 सीटर प्लेन चलना है। उसके लिए जुलाई में इसका भव्य शुभारंभ होगा हवाई अड्डे का। तो उसमें ATR 72 चलेगा। तो इसमें बहुत से पिछले 12 सालों से लगातार इस पर काम हो रहा था, जो अंततः जाके अब पूरा हुआ है। इसमें 250 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि हमको चाहिए और फिर 100 करोड़ रुपए लगभग उड़ान स्कीम में प्राप्त हुआ, जिससे ये बन के तैयार हुआ है। तो आने वाले दिनों में अब लोग ये कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले कि भोपाल, इंदौर के बाद रीवा का हवाई अड्डा सबसे बिजी हवाई अड्डा होगा 5 वर्षों में। इसका मतलब यहाँ सीमेंट हब है, पावर हब है, वाइल्ड लाइफ है, इरिगेशन के कारण आम आदमी की हवाई जहाज़ में चलने की क्षमता बढ़ गई है। तो इसलिए बहुत सफल ये प्रोजेक्ट रहेगा। अब अगला कौन सी सौगात आने वाली है, किस में काम चल रहा है? आगे तो अब आपने देखा होगा पिछले दिनों रीवा में लगभग 3,500 करोड़ के टेंडर सिंचाई की नहरों के विस्तार के लिए, जिसमें मऊगंज और हनुमना में सिंचाई होगी और सीतापुर में और देवतलाव में, गुड़ में। तो 9 लाख एकड़ में सिंचाई हमारी हो सकेगी। अभी तो 3 लाख एकड़ में सिंचाई हो रही है। तब लोग कहते हैं रीवा बदल गया। जब 9 लाख एकड़ में सिंचाई होगी तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्रयास थे अब वो पूर्ण होके टेंडर में आ गए हैं। तो इसका मतलब कि अब हम सबका भविष्य बहुत बेहतर है। तो ये थे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी। इनका कहना था कि अब अगला जो प्रोजेक्ट है नल जल योजना सिंचाई को लेके किया जा रहा है और आगे ही ऐसे ही काम होते रहेंगे और जो भी कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे और विकास की ओर बढ़ता जाएगा रीवा। और बिंद के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी योजनाएं हो कोई भी वंचित ना हो और जितनी भी योजनाएं हैं उसमें काम किया जा सके। IBC 24 के लिए रीवा से राजीव पांडे।